Hello everyone. Hope you all are well. As you can see the topic, this is translation. So today I am going to start with my first lesson on translation to help you out in improving your spoken language skills. We all actually hesitate somewhere while expressing our thoughts in English. So I thought of coming with this kind of lessons and to let you know where we actually are lacking. Basically, we don't have proper knowledge of all the tenses and how to convert our national language Hindi to English. So now let's start with first lesson, that is to be. Use of to be actually. To be is actually a verb which we use very commonly, and some of the people do know it with the name of ismr, but it is not ismr, not a verb. The verb is to be, and when we conjugate this verb with the subject, right, when we conjugate this verb with the subject, then we use its forms. So this is the verb and this is its forms. Fine. So now let's learn what is to be and how to use it. So this verb is used with subjects. It has singular and plural forms, right? It is used with three persons: first person, second person, and third person. Fine. First person singular subject. What is subject? Subject is singular में जो subject होगा वो है मैं जो बात कर रहा है, ठीक है, जो बात कर रहा है वो होगा मैं यानी आई, ठीक है. सेकेंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपके साथ कन्वर्सेशन में है, जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूं आप लोगों से, ठीक है. अगर मैं आप में से किसी एक को कंसिडर करूं तो वो सिंगल पर्सन होगा, और उस सिंगल पर्सन के लिए हम यूज करेंगे यू, यानी कि तुम, ठीक है. तुम, आप, तू, ये चीजें जो हैं हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में. अब थर्ड पर्सन यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे किसी फ्रेंड की बात कर रही हूँ, ठीक है. अगर मैं किसी और फ्रेंड की बात कर रही हूँ, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो इस थर्ड पर्सन में काउंट होगा. तो उसको हम डिनोट करेंगे ही या फिर शी से, ठीक है. सो सिंगल पर्सन आई, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही एंड शी. नाउ प्लूरल. अब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर था आई यानी कि मैं, ठीक है. अब प्लूरल होगा हम यानी कि वी, ओके. यू का प्लूरल अब सिंगल पर्सन में होगा तू, तुम या आप, ठीक है. और जब हम प्लूरल यूज करते हैं तो वो सब हो जाएगा तुम सब या आप सब, तो उसको भी हम इंग्लिश में यू ही बोलते हैं. यू जो सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहेगा, एंड थर्ड पर्सन का बन जाएगा दे. यहाँ पे इसकी हिंदी होगी वो, या चाहे वो ही हो या शी हो, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो आएगा, ठीक है. और जब हम दे यूज करते हैं दैट मीन्स वह, ठीक है, वह क्या कर रहे हैं, ये हम ज्यादा लोगों से पूछ रहे हैं, राइट. सो अब हम टू बी की फॉर्म्स पे आते हैं. इसके साथ हमेशा लगता है एम, फाइन. यू के साथ लगता है आर, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो.
ही और शी के साथ लगता है इज, प्लूरल में हर जगह पे आर ही लगता है, चाहे वो वी हो, यू हो, दे हो, सबके साथ लगेगा आर। चेंजेस है तो सिर्फ सिंगुलर में आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही और शी के साथ हमेशा इज लगेगा, एंड सिंगुलर यू में भी आर ही लगेगा, बिकॉज अगर हम कुछ और लगाएंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं करेगा, बिकॉज हम प्लूरल में आर लगा रहे हैं और सिंगुलर में आर नहीं लगा रहे हैं यू के साथ, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा। थर्ड पर्सन में अगर आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो भी उसमें हम क्या करेंगे, इज ही लगाएंगे, और किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं इट। फाइन। अब टू बी का मतलब क्या होता है? टू बी का मतलब होता है किसी चीज का होना। ठीक है, किसी चीज का होना, होना या ना होना, हम इस वर्ब के थ्रू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम सेंटेंसेस लाइक, लेट अस सी लाइक दिस। वह गूंगा और बहरा है, मतलब अब हम बता रहे हैं कि वो ऐसा है। इन प्रेजेंट, हम ये अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो वो गूंगा और बहरा है, इस टाइम पे भी वो ऐसा ही है और वो हमेशा से ऐसा ही था। ठीक है, सो अब हम इसको अगर हमने ट्रांसलेट करना है तो वह क्या होगा, यहाँ पे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो होता है यू, सॉरी ही और शी, थर्ड पर्सन में आएगा ही और शी। गूंगा, अब गूंगे को हम क्या बोलते हैं, डम्ब, लेकिन हमें इसके साथ पहले वर्ब लगानी है, हमारी जो टू बी है। सो ही के साथ हम इज लगाते हैं, तो हम इज लगाएंगे, ही इज डम, और को हम बोलते हैं एंड, बहरा हमारा होता है डेफ, ही इज डम एंड डेफ। ठीक है, सो इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वह गूंगा और बहरा है, ही इज डम एंड डेफ। अब अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, अब हमें पहचानना कैसे है कि हमारा सिंगुलर में है सेंटेंस या प्लूरल में है। अब है, यहां पे देखिए, यहां है में बिंदी नहीं है, यहां है, यहां पे बिंदी है, मतलब यहां पे वो प्लूरल की बात कर रहा है। अंगूर, अंगूर मतलब ग्रेप्स। अब ग्रेप्स, एक ग्रेप की बात तो वो नहीं करेगा, ग्रेप्स जो है वो ग्रेप्स ही आते हैं, ग्रेप नहीं बोलते हम कभी भी, राइट। सो अंगूर खट्टे हैं, सो ग्रेप्स आर सोर। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। अब ग्रेप्स, ये भी थर्ड पर्सन आ रहा है लेकिन प्लूरल आ रहा है, किसी चीज की बात कर रहे हैं, प्लूरल में आर आएगा। ओके, यह हमारी गलती नहीं है। अब यह हमारी गलती नहीं है, सो दिस इज नॉट आर फॉल्ट। ठीक है, दिस इज नॉट आर फॉल्ट, यह हमारी गलती नहीं है, हमारी, यह हमारी मतलब हम सबकी। ठीक है, दिस इज नॉट, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, गलती की, गलती एक ही है, सो इस वजह से यहां आएगा इज। प्लूरल में बात नहीं हो रही है, प्लूरल की बात नहीं हो रही है, सिंगुलर बात हो रही है। सो दिस इज नॉट आर फॉल्ट, यह हमारी गलती नहीं है। नाउ मैं प्रसन्न नहीं हूं, मतलब मैं अभी की बात कर रही हूं, इस टाइम पे मैं प्रसन्न नहीं हूं, मतलब मैं खुश नहीं हूं। सो हम लिखेंगे मैं के साथ हमेशा लिखते हैं एम, सो आई एम। अब नहीं है मतलब मैं नहीं हूं, इसको हमने नेगेटिव में लिखना है, आई एम नॉट हैप्पी। अगर यही होता मैं प्रसन्न हूं, सो हम लिखते आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। सो बेसिकली हमारा टू बी में सेंटेंस फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, जो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो सब्जेक्ट, जैसे हम यही एग्जांपल्स लेते हैं जो अभी हमने पीछे किए हैं, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ग्रेप्स,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज करी आर, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया सॉर, कि हम अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सो ग्रेप्स आर सॉर, ये हमारी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो गई, सेंटेंस बन गया। ठीक है, सो नाउ अब इस लेसन के बाद, इस वीडियो के बाद आपको एक वर्कशीट मिलेगी जो कुछ ऐसी नजर आएगी। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्रांसलेट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस and learn how to do basic translation with the use of to be। इसमें जो verb use होनी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, to be। So we have to do this exercise with the verb to be। Hope you all will learn few new things and hope you all will enjoy this as well। We'll see you later in next lesson। Bye bye।